आज हम बात करेंगे एक बेहद रोमांचक डिफेंस अपडेट के बारे में, भारत और एयरबस के संभावित विंगमैन ड्रोन प्रोजेक्ट पर। ये वही लॉयल विंगमैन टेक्नोलॉजी है जो लड़ाकू विमानों की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन क्या भारत एयरबस के इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा या फिर हमारे देश की कंपनियां HAL और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज इस रेस में आगे निकल जाएंगी? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। हाल ही में भारत को यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस MEAL RPAS प्रोग्राम, जिसे यूरोड्रोन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया है। इसके तुरंत बाद यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने संकेत दिए हैं कि वे भारत के साथ मिलकर एक नया विंगमैन ड्रोन प्रोग्राम विकसित करना चाहते हैं। लेकिन आखिर ये विंगमैन ड्रोन है क्या, और क्यों यह भारतीय वायुसेना के लिए इतना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? विंगमैन ड्रोन एक अत्याधुनिक मानव रहित विमान UAV होगा जो पायलट संचालित लड़ाकू विमानों के साथ काम करेगा और यूरोफाइटर टाइफून जैसे जेट्स के साथ उड़ सकता है। इसे सीधे एक मानव पायलट द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, जिससे यह वायुसेना की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य हाई रिस्क मिशनों को अंजाम देना है, जैसे दुश्मन की एयर डिफेंस को दबाना, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस SEAD, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर संचालन। यह अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस होगा, जिससे वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा यह मिशन में सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुश्मन के खतरनाक इलाकों में पहले भेजा जा सकता है, ताकि मानव पायलट्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारत के पास पहले से ही एक मजबूत रक्षा उद्योग है, और एयरबस इस साझेदारी के जरिए भारतीय कंपनियों की विशेषज्ञता और उत्पादन क्षमता का लाभ उठाना चाहता है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो यह हमारे मेक इन इंडिया अभियानों को जबरदस्त बढ़ावा देगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए यह एक शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि ऐसे आधुनिक ड्रोन्स भविष्य में वायु युद्ध की रणनीतियों को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत को एयरबस के साथ जाना चाहिए या फिर हमें अपनी घरेलू कंपनियों पर भरोसा करना चाहिए? भारत की सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL पहले से ही 2 अलग अलग लॉयल विंगमैन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। वहीं निजी भारतीय कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज भी अपने लॉयल विंगमैन सिस्टम को भारतीय वायुसेना के समर्थन से विकसित करने की कोशिश कर रही है। अगर एयरबस को भारतीय साझेदारी चाहिए तो उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को डेवलपमेंट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसी शर्तों पर आकर्षक प्रस्ताव देना होगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ विदेशी हथियार खरीदने के बजाय खुद अपनी रक्षा तकनीकों को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि भारत को एयरबस के विंगमैन ड्रोन प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए या फिर हमें HAL और न्यू स्पेस जैसी घरेलू कंपनियों को आगे बढ़ाना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्या हमें विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी लेकर आगे बढ़ना चाहिए या फिर अपनी इंडिजिनस क्षमताओं पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक डिफेंस अपडेट में।